की 10 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव घोषित हुआ तो तब बीएसपी एवं सपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आपस में मिलकर अपनी अपनी पार्टी के हाईकमान के दिशा निर्देशन में ऐसी कारगर रणनीति बनाने की कोशिश की गई कि जिससे कि सत्ताधारी बीजेपी का अतिरिक्त अर्थात नौवां खड़ा किया गया प्रत्याशी चुनाव न जीत सके। राज्यसभा के लिए उनका नौवां खड़ा किया गया प्रत्याशी चुनाव न जीत सके और ना ही फिर ये चुनाव लोकतंत्र को कलंकित करने वाले धन्ना सेठों के दबाव व उनके द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त का माध्यम बन सके। और इस मामले में फिर सपा व बसपा के बीच ये तय हुआ कि बीएसपी भी राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसको सपा अपने अतिरिक्त 9 व 10 वोट देकर 9 या 10 वोट देकर जिताने का पूरा प्रयास करेगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद यहाँ विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में बीएसपी अपने सभी 19 विधायकों का वोट सपा को ट्रांसफर करा के उनके दूसरे उम्मीदवार को जिताएगी। इसके साथ साथ उसी दौरान उत्तर प्रदेश की गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी की अराजकता के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य आम जन विरोधी नीतियों व कार्यकलापों के खिलाफ अब इस पार्टी को हराने के लिए अपनी नई रणनीति के तहत काम करेगी। इसलिए हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया कि इन दोनों लोकसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी को हराने वाले या सबसे मजबूत विपक्षी उम्मीदवार को ही अपनी पूरी सक्रियता, ईमानदारी व निष्ठा के साथ समर्थन किया जाए, जिसके तहत ही फिर गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा की सीट पर बीएसपी के लोगों ने सपा के उम्मीदवार का जोरदार समर्थन किया और फिर जिसका परिणाम ऐसा धमाकेदार निकला कि फिर बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे और फिर जिसकी गूंज भी पूरे देश भर में हर तरफ सुनाई पड़ने लगी। वैसे तो बीएसपी व सपा की इस कारगर रणनीति का पूरे देश भर में हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसका व्यापक स्वागत भी किया गया है, किंतु फिर भी बीजेपी अपनी आदत से मजबूर होकर इस चुनाव में अपने गलत कार्य करने से बाज नहीं आए। हेराफेरी करने से, खरीद फरोख्त करने से, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से जो उसकी पुरानी आदत रही है उससे बाज नहीं आए। और फिर इन्होंने सूबे राज्यसभा चुनाव के लिए अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार कर वह इस चुनाव को निर्विरोध करने की बजाय इसे मतदान आधारित करवा दिया, जिससे फिर बीजेपी के पुराने चाल चरित्र को देखते हुए इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करने तथा विधायकों की भी तोड़फोड़ व खरीद फरोख्त आदि करने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई। और इतना ही नहीं, श्री केशव प्रसाद मौर्य की भी फूलपुर सीट पर हुए इन दोनों लोकसभा चुनावों में इनकी हुई करारी हार के बाद तो फिर बीजेपी ने कल यहाँ राज्यसभा के हुए चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए और विशेषकर बीएसपी के उम्मीदवार को जो हमारा आपस में थोड़ा नजदीकी आ रही थी उस नजदीकी में विघन पैदा करने के लिए विशेषकर बीएसपी के उम्मीदवार को हराने के लिए तो अपनी पूरी जान की बाजी बीजेपी ने लगाई और इसके लिए इन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग किया तथा हर प्रकार के असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक इन्होंने हथकंडे तक भी इस्तेमाल किया
ताकि सपा व बसपा में जो अभी हाल ही में थोड़ी नजदीकी आई है तो फिर वह ढीली पड़ जाए या पूरे तौर से खत्म हो जाए, जिससे देश में एक वर्ष के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी को इसका ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े, इस नुकसान से बच जाए। और इसी षड्यंत्र के तहत फिर इन्होंने सभी प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके कल बीएसपी के राज्यसभा प्रत्याशी को ये चुनाव करवा दिया। अर्थात कल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा की सीटों के लिए हुए चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं तो उस पर हमारी पार्टी बीएसपी की वही प्रतिक्रिया है जो कि इस बारे में आम जनता के विचार है और आप लोगों के भी विचार है, मीडिया बंधुओं के भी विचार है। और इस बारे में आम जनता की प्रतिक्रिया ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश की श्री योगी सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करने के साथ साथ सरकारी आतंक, मैं आतंक की बात कर रही हूँ, सरकारी आतंक व भय का भी वातावरण पैदा करके एक धन्ना सेठ को राज्यसभा की अतिरिक्त सीट पर चुनाव जितवा दिया। इसे रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने अपनी पूरी शक्ति व संसाधन लगा दिए, जबकि देश के अन्य राज्यों में कहीं भी ऐसा नहीं होता तथा विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने व उन्हें समय पड़ने पर वोट डालने के लिए जेल से बाहर लाया जाता रहा। इस प्रकार के तमाम हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद भी बीएसपी का उम्मीदवार श्री भीमराव अम्बेडकर को पहले प्रेफरेंस का बीजेपी से ज्यादा वोट मिला है जिसकी हमें उम्मीद थी। केवल बीएसपी के एक विधायक ने दगाबाजी की है और वह अपने व्यवसायिक स्वार्थ में आ गया, जिसे आज हमारी पार्टी ने निलंबित भी कर दिया। लेकिन इसके विपरीत दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले इनके सहयोगी दल के यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल के एक दलित विधायक श्री कैलाश नाथ सोनकर ने, जो हमारा विधायक गया वो बोलता अंतरात्मा नहीं थी, व्यवसायिक स्वार्थ की आत्मा थी, तो उसने गड़बड़ किया जिसे आज हमारी पार्टी ने निलंबित भी कर दिया। लेकिन इसके विपरीत दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले इनके सहयोगी दल के एक दलित विधायक श्री कैलाश नाथ सोनकर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, इसको मैं कह सकती हूँ, अपनी, इसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, श्री कैलाश नाथ सोनकर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वह बीजेपी सरकार की घोर दलित विरोधी नीति व कार्यकलापों के खिलाफ बीएसपी के उम्मीदवार को अपना वोट दिया। 7 विधायकों के वोट देने के लिए इनका पूरे तय दिल से आभार प्रकट करती। हालांकि इस चुनाव में हमें राष्ट्रीय लोकदल का वोट नहीं मिला, अर्थात इनके विधायक का वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर अवैध कराया गया, क्योंकि हमने इनको कोड नंबर दिया था। जब काउंटिंग हो रही थी देखा गया तो कोड नंबर नहीं था, जो बैलेट पेपर था तो उसने हमारा जो कैंडिडेट है उसके आगे डंडा खींच दिया और जो बीजेपी का अतिरिक्त कैंडिडेट है उसके आगे भी एक डंडा खींच दिया, तो फिर रिजेक्ट होना था, अवैध होना था, तो जानबूझकर उसको अवैध कराया गया, जिस पर अब हमारी पार्टी को आगे चिंतन करने की भी जरूरत है, खासतौर से राष्ट्रीय लोकदल के मामले में। और जहां तक इस राज्यसभा चुनाव परिणाम पर बीजेपी के नेताओं द्वारा लड्डू खाकर, और जहां तक इस राज्यसभा चुनाव परिणाम पर बीजेपी के नेताओं द्वारा लड्डू खाकर खुशियां मनाने का सवाल है, तो ये गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा चुनाव में सीधे जनता द्वारा उन्हें दी गई करारी व शर्मनाक हार की पूर्ति व बदला
आगे तो कभी नहीं हो सकता है। और जहाँ तक इस राज्यसभा चुनाव परिणाम पर मैं इसको रिपीट करती हूँ, और जहाँ तक इस श्री अखिलेश यादव कुंडा के राजा भैया को, जिसे एक जमाने में बीजेपी के लोग कुंडा का गुंडा कहकर पुकारते थे, और खासतौर से श्री कल्याण सिंह कुंडा का गुंडा कहकर पुकारते थे, जिसको मेरी रही सरकार ने इसे ठीक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया था, तो उसके वे झूठे वे फरे वाले मकर जाल में नहीं फंसे, और इसके स्थान पर वे अपनी पूरी ताकत बीजेपी के इस षड्यंत्र को, अर्थात सपा व बसपा आपस में मिल ना सके, इनके इस षड्यंत्र को फेल करने पर लगा देते, जो हमारे इस षड्यंत्र को, जो हमारे इस आपसी तालमेल को तोड़ने में लगे थे, उस पर लगा देते, और इसके लिए इनको अपनी हर कुर्बानी देकर बीएसपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को जरूर जितवाना चाहिए था, जिसमें वे कल थोड़ी चूक कर गए। और यदि मैं कल इनकी जगह पर होती तो फिर मैं अपने उम्मीदवार को जितवाने की बजाय इनके अर्थात सपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए पहले प्राथमिकता देती, जिससे फिर बीजेपी सपा व बसपा की बन रही नजदीकी को तोड़ने के लिए आगे जल्दी से अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन फिर भी आज मैं अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर, मुझे मालूम है कि अभी वो श्री अखिलेश यादव अभी राजनीति में ज़्यादा तजर्बेकार नहीं है, अभी वो हालांकि कई सालों के धीरे धीरे तजर्बेकार हो जाएंगे, उनको भी इनको जवाब देना आ जाएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो लेकिन फिर भी आज मैं अपने लंबे राजनीतिक अनुभव को ध्यान में रखकर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये आगाह कर देना चाहती हूँ कि जिस खास मकसद से अर्थात सपा व बसपा के बन रहे मेल जोल को तोड़ने के लिए बीजेपी व आरएसएस के लोगों ने जानबूझकर व एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत बीएसपी के राज्यसभा उम्मीदवार को कल हरवाया है, उसे मैं किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये सोच रहे होंगे कि वाह वाह बड़े लड्डू खाए होंगे रात भर, ये खराब हो जाएगा, और फिर 19 में जब चुनाव होगा 2019 में लोकसभा का हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरे ख्याल आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज फिर उनकी हालत खराब हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कल जो भी राज्यसभा का नतीजा आया है, उससे सपा व बसपा की आई नजदीकी में तिल भर भी असर पड़ने वाला नहीं, और इससे अब आगे चलकर बीजेपी का ये षड्यंत्र इनको और भी ज्यादा महंगे पड़ने वाला है। ये हरा तो दिया, लेकिन अब हमारी पार्टी के लोग और मुझे लगता है सपा के भी लोग और ज्यादा मेहनत के साथ, जिद के साथ बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकने के लिए जब लोकसभा का चुनाव होगा सन 2019 में, तो इनके कैंडिडेट को हराने में पूरी ताकत होगी। यदि सब कुछ आगे तक ये ठीक चलता रहा। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपनी पार्टी के बारे में एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपनी पार्टी के बारे में एक बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अब देश में लोकसभा के आम चुनाव बहुत नजदीक आए, जिसे ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी अपनी पूरी ताकत अपने संगठन को मजबूत करने व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने पर ही लगा देना चाहती नहीं, लगा देगी। इसलिए अब हमारी पार्टी देश में लोकसभा के आम चुनाव होने से पहले उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा व विधानसभा के जो भी उपचुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, तो उसमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा चुनाव की तरह पूरे जी जान से पार्टी के सभी कामकाज छोड़कर सक्रिय तौर पर नहीं लगाएगी।
अर्थात अब हमारी पार्टी अपने संगठन को पोलिंग बूथ स्तर पर अपने संगठन को ग्रास रूट लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने व पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने पर ही अपनी पूरी ताकत लगाएगी।